Hello guys, welcome to Guide to Success. This is Shubham Jain, your GS mentor. आज हम शुरू करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है. ये वॉर्स की मतलब मैं एक वीडियो में खत्म नहीं हो पाएंगे सारे वॉर्स, काफी वॉर्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसकी आपको सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे. आज मैं 2 वॉर्स खत्म करने की कोशिश करूंगा. ठीक है. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन से वॉर किया था पहले ये देख लेते हैं. इन्होंने डच से वॉर किया था, फ्रेंच से किया था, मराठा से किया था, मैसूर से किया था, सिख से किया था, कार्नेटिक वॉर किए थे और बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी किया था विद द नवाब ऑफ बंगाल के साथ. ठीक है. तो ठीक है गाइस, अपन आगे बढ़ते हैं इसमें. तो इन्होंने इन सब से बैटल किया था और ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सब इसमें विन हुए. ठीक है. तो अब आगे चलते हैं. ये एक इलस्ट्रेशन लगाया है मैंने आपको बैटल ऑफ पलासी का, तो आप देख सकते हैं कैसे ये लोग युद्ध कर रहे हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो अब मेन रीजन ये है बैटल ऑफ पलासी का कॉज क्या था, ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ था. पहले गद्दी पे थे अलीवर्दी खान, वो काफी ओल्ड थे. ठीक है. काफी मतलब एजेड थे, 80 ईयर्स करीब थे. तो वो ब्रिटिशर्स को पिटीशन लिखते थे, लेटर लिखने में विश्वास रखते थे कि ये लोग लेटर लिख देते हैं, मान जाएंगे शायद, फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, एक्सटेंशन नहीं करेंगे उनकी सिटीज में. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो फाइनली उनकी डेथ हुई, किसी की, अलीवर्दी खान की, और सिराजुद्दौला बने नवाब ऑफ बंगाल. ठीक है. तो वो इस बात से काफी चिड़े रहते थे कि ब्रिटिशर्स अपना एक्सटेंशन करते थे, फोर्टिफिकेशन करते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि कार्नेटिक वॉर्स जब से ब्रिटिशर्स जीते थे कि वो इंडिया को अब रूल करेंगे, दे आर नो मोर ट्रेडर. और जो की बात ठीक भी. तो द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी मेड द, जो उन्हें ऑफिशियल्स दिए गए थे कंपनी को दस्तक, वो उनका उन्होंने बहुत मिसयूज किया, जिसके कारण नवाब के फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया. तो ठीक है. तो द ब्रिटिश fortified Fort William without the permission of the Nawab, which infuriated him further. He marched to Fort William and captured 146 Britishers and imprisoned them in a small room, due to which 123 Britishers died. This incident is known as Black Hole Tragedy. Guys, please remember this. This is a very important fact जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने क्या किया. फिर नवाब ऑफ बंगाल ने, सिराजुद्दौला ने अटैक किया फोर्ट विलियम को. 146 ब्रिटिशर्स थे, उनको इम्प्रिजन किया एक छोटे से कमरे में, जिसमें कि 123 ब्रिटिशर्स मारे गए, सांस ना आने की वजह से मारे गए. और इस इंसिडेंस को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता. ठीक है. और इसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा. किसने? ब्रिटिशर्स ने, टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इन बंगाल. ठीक है. तो अब इन्होंने क्या किया, ये ऐसे तो जीत नहीं सकते थे नवाब की आर्मी के साथ, क्योंकि नवाब की आर्मी बहुत बड़ी थी, 50,000 सोल्जर्स थी. ठीक है. तो उन्होंने ब्राइब दी. किसको दी? उनके कुछ ऑफिशियल्स को दी और मीर जाफर को किंगशिप का प्रॉमिस दिया. ठीक है गाइस, मैं समझता हूँ आप लोगों को ये सब अभी तक क्लियर होगा जो भी मैंने पढ़ाया है. कॉजेज आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. ठीक है. अब अपन पढ़ेंगे बैटल ऑफ पलासी कहाँ हुआ और बैटल ऑफ पलासी कहाँ हुआ, कितने सोल्जर्स थे और ये. ठीक है. तो बैटल ऑफ पलासी पलासी रीजन में हुआ था ऑफ बंगाल 23 जून 1757 में. ठीक है. तो अब नवाब के पास थे 50,000 सोल्जर, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ब्रिटिशर्स के पास थे केवल 3,000 सोल्जर्स. ठीक. However, the conspiracy of Robert Clive and the subsequent betrayal of by the Mir Jafar, Rai Durlab, and the others become the reason for the defeat of Nawab of Bengal, Sirajuddaulah in the Battle of Palasi. अब इन सब ने बेट्रेल कर दिया, अपनी आर्मी को पीछे ले लिया, और इसके कारण ये लोग जीत गए. कौन? ब्रिटिशर्स जीत गए और नवाब ऑफ बंगाल हार गए. ठीक. अब मैंने आपको दोबारा से ये लिखा है कि कौन कौन ने इस बैटल में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. तो अब आप ये देखिए कि इसमें सिराजुद्दौला, जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. इमीडिएट कॉजेस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फोर्टिफिकेशन था, जिसकी की उनसे परमिशन नहीं ली थी. किससे? नवाब ऑफ बंगाल से. ठीक है. रॉबर्ट क्लाइव थे. रॉबर्ट क्लाइव कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिशर्स थे. ठीक है. उन्होंने उनके
ऑफिशियल्स को रिश्वत दी, मैं आगे ये सब आपको बता चुका हूँ, बैंकर्स को भी रिश्वत दी, ठीक है। मीर जाफर कौन थे? मीर जाफर थे कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, ठीक है, जिसने की सबसे बड़ा बिट्रेल किया, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी। सबसे मेजर कॉज यही माना जाता है, क्योंकि यही कमांडर इन चीफ थे और इन्होंने ही इस चीज पे ट्रे कर दिया था, ठीक है। आई होप ये सब मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राय दुर्लभ थे, राय दुर्लभ भी एक कमांडर थे, बट पहले की सेनाओं में क्या विंग्स होते थे, तो राय दुर्लभ भी एक विंग के कमांडर थे। इन्होंने भी बिट्रे कर दिया था। जगत सेठ बहुत बड़े बैंकर थे, इन्होंने भी बिट्रे किया था, इसीलिए नवाब ऑफ बंगाल की डेथ हो गई, मारे गए नवाब ऑफ बंगाल, ठीक। ओके, तो मैं ये समझता हूं कि अब आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें फिर से आप देखिए की पीपल कौन थे, मैंने दोबारा लिख दिया है, कोई इशू नहीं है उसका, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वही चीज है। ये लोग इन्वॉल्व थे, जो जो इसमें लिखा है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, रायदुल्लभ, कंदिम खान, ठीक है। अब इन एडिशन टू देम द पीपल हु कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द सिराज that ultimately led to imprisonment and death were मानिकचंद, अमीन चंद एंड जगत सिंह। यूपीएससी काफी डेप्थ में पूछता है चीजें, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इम्प्रिजन किसको हुआ है और डेथ किसको हुआ है। रिमेंबर गाइस, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगा, कि इस वीडियो में जो जो भी लिखा है, इन स्लाइड्स में जो जो भी लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब रिमेंबर रखना, ठीक है। तो अब अपन ने तीनों चीजें कवर कर ली, कॉजेस, वॉर कब हुआ, कहाँ हुआ और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। और 1757 के वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि ट्रेडर बिकम रूलर। अभी तक क्या था, जब से ये लोग आए थे 1609 से लेके अभी तक, ये लोग क्या थे? ट्रेडर थे, ये लोग ट्रेडर थे। बट अब इन लोगों की साइकोलॉजी में चेंज आ गया। इन्होंने सोचा हम कार्नेटिक वॉर जीत चुके हैं, हमने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया है, मतलब अब हम इंडिया पे रूल कर सकते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये चीज प्रूफ हो गई। प्रूफ क्या, फिर वो रूलर बन ही गए। चलिए अपन देखते हैं कि वो कैसे रूलर बने, ठीक है। अब बैटल ऑफ बक्सर के कॉजेस, वही बात है। अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला मारे गए, ठीक है। अब सिराजुद्दौला मारे गए तो एज प्रॉमिस ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को किंगशिप दे दी, बट मीर जाफर पपेट थे उनके, कठपुतली, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो कठपुतली थे उनके, जो कि मीर जाफर को बहुत पसंद नहीं आया ब्रिटिशर्स का बिहेवियर, ठीक है। वो दस्तक का मिसयूज करते थे, मैं आपको ये पढ़ भी दूंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो दस्तक का मिसयूज करते थे, मतलब, और अंडर प्रेशर में कुछ भी काम करवाते थे, वो एक पपेट थे मतलब। तो चलिए अपन देख लेते हैं स्लाइड में क्या लिखा है, ठीक है। बंगाल से हटा दिया था एंड मीर जाफर कमांडर ऑफ सिराज आर्मी टुक हिज प्लेस। द ब्रिटिश मेड मीर जाफर देयर पपेट after he became the new Bengal Nawab, but Mir Zafar was involved with the Dutch East India Company, ठीक है। The British supported Mir Qasim। अब नया पर्सन रोल में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मीर जाफर कौन था, मीर कासिम कौन था, सिराजुद्दौला कौन था, शुजाउद्दौला कौन था। तो प्लीज गाइस इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो द ब्रिटिश सपोर्टेड मीर कासिम, ठीक है। और मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद, सन इन लॉ, टू बिकम द न्यू नवाब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मीर जाफर ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था, वो उनका पपेट बनने को तैयार नहीं था, ठीक है। द ब्रिटिश सपोर्टेड मीर कासिम, ये मैं पढ़ चुका हूँ, एंड मीर जाफर क्विट इन फेवर ऑफ मीर कासिम अंडर द प्रेशर ऑफ फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। मीर कासिम वॉज given a pension of rupees 1500 per year, but he started revolting against the British eventually, ठीक है। अब क्या होता है, मीर कासिम को भी इनका बिहेवियर नहीं जमता है, किनका? ब्रिटिशर्स का। तो मीर कासिम डिजायर्ड फ्रीडम एंड एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू मुंगेर, ठीक है। ही आल्सो गेन्ड द सपोर्ट ऑफ foreign expert to train his army, which included some who were in conflict with the British. He treated Indian merchant and English merchant equally. अब क्या हुआ, मीर कासिम ने इंग्लिश मर्चेंट और
अपने इंडियन मर्चेंट को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे आप हमारे मर्चेंट्स को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। फॉर दीज फैक्टर्स द इंग्लिश प्लान टू ओवरथ्रो हिम एंड इन 1763 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन मीर कासिम एंड द कंपनी। बट बैटल ऑफ बक्सर में आपको याद रखना है, अकेले मीर कासिम नहीं लड़े थे, ये एक कॉन्फ्लुएंस वॉर था, जो कि मैं बताऊंगा कौन कौन किस किस ने लड़ा था। इसलिए मैंने ये लिखा है कि पार्टिसिपेंट्स इन द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, पार्टिसिपेंट इन द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि कौन कौन किस किस ने पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम कौन थे, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मीर कासिम कौन थे? मीर जाफर के सन इन, मतलब दामाद थे। ही ऑब्जेक्ट टू द इंग्लिश यूज ऑफ दस्तक एंड फरमान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ही प्लॉटेड अगेंस्ट देम बाय फॉर्मिंग एन अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध। प्लीज गाइस, ये बात अब दोबारा मैं इसको वो करूंगा। अब इन्होंने किसके साथ कॉन्फ्रेंस किया? नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ, ठीक। अब शुजाउद्दौला, अब यहाँ कंफ्यूजन बहुत आता है पीपल्स को कि शुजाउद्दौला कौन थे। शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध थे और सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, ठीक है। ही फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी विथ मीर कासिम एंड शाह आलम II। अब मीर कासिम तो आप समझ गए कौन था, शाह आलम II मुगल एम्परर, ठीक है, और शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, ठीक है। शाह आलम II, ही वाज द मुगल एम्परर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ही विश टू ड्राइव द इंग्लिश आउट ऑफ बंगाल, ठीक है। अब हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो थे कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। अभी देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वॉर था। अब आप देखिएगा कौन जीतता है कौन हारता है, और हार के क्या क्या रीजन होते हैं, और उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये सब चीजें मैं जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको टिप ऑफ द टंग पर होनी चाहिए, ठीक है। अब रोबर्ट क्लाइव, रोबर्ट क्लाइव क्या करता है? ट्रीटीज करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हेक्टर मुनरो इसमें कमांडर थे और रोबर्ट क्लाइव क्या करते हैं? ट्रीटी साइन करते हैं। डोंट मिस एनी डिटेल ऑफ दिस वीडियो। यूपीएससी बहुत डिटेल में पूछता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इस बैटल के कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ हुए थे, कहाँ हुई थी बैटल, और कॉन्सिक्वेंसेस अपन देखते हैं, ठीक है। द कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम II वर डिफीटेड बाय इंग्लिश फोर्सेस लेड बाय द मेजर हेक्टर मुनरो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑन 22 अक्टूबर 1764 एट बक्सर, ठीक है। द इंग्लिश कैंपेन अगेंस्ट मीर कासिम वॉज ब्रीफ बट पावरफुल। इंग्लिश लोग बहुत ज्यादा सैनिकों के साथ नहीं लड़ते, बट उनका जो भी वॉर होता था, जो भी अटैक होता था, वो बहुत पावरफुल होता था, ब्रीफ होता था और पावरफुल होता, मतलब सटीक होता, ठीक। The significance of this battle lay in the fact that the English defeated not only the Nawab of Bengal, सिर्फ नवाब ऑफ बंगाल को ही नहीं हराया, बट ऑल्सो द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। पहले क्या था, मुगल एम्परर ऑफ इंडिया से वो लड़ने में डरते थे कि पता नहीं इनकी सेना कितनी है, कितनी पावरफुल है, हमें नहीं पता है। बट अब इनके मन से ये डर भी निकल गया था कि हमें तो मुगल एम्परर को भी हरा दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको एनोट कर देता हूँ चीजें कि, ठीक है, मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक। अब विक्ट्री स्टेब्लिश हो गई, किसकी? ब्रिटिशर्स की। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन तीनों सेनाओं के कॉम्बिनेशन को भी हरा, ठीक है। अब कैसे हराया? बिकॉज दे आर वेरी एफिशिएंट, ठीक है। अब फॉलोइंग द बैटल क्या हुआ? मीर जाफर हु वाज अपॉइंटेड नवाब इन, अब फिर से मीर जाफर रोल में आ गए। आप ध्यान दीजिएगा, पहले मीर जाफर आए, फिर मीर कासिम आए, फिर मीर जाफर आ गए, हु अपॉइंटेड नवाब इन 1765। ब्रिटिशर्स ने उनको फिर अपना पपेट बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा? युद्ध हुआ है, युद्ध हुआ है और ब्रिटिशर्स जीत गए हैं और ये सब लोग हार गए। और आज मैं आपको एक रूल बता देता हूँ मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री का, कि जब भी वॉर होगा और ब्रिटिशर्स जीतेंगे तो क्या होगी? ट्रीटी, ट्रीटी होगी ही होगी, ठीक है। तो वो ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। अब आप बड़े
ध्यान से सुनिएगा सारी बात। अब मीर कासिम से फिर ये लोग क्या लेते हैं, मीर कासिम जिसने रिवोल्ट की शुरुआत की थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर ले लिया उन्होंने, बुर्दवान ले लिया और चिट्टागोंग ले लिया, ठीक है, टू द इंग्लिश फॉर आर्मी मेन, ठीक है, मीर कासिम से इन्होंने ये सब ले लिया, ठीक है। द इंग्लिश वर ऑल्सो अलाउड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल एंड दिस इज द मोस्ट डिवास्टिंग डिसीजन दैट मेड एट दैट, ठीक है। इन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल गया। अब ड्यूटी फ्री ट्रेड मिलने के बाद तो फिर ये बंगाल के राजा थे। क्यों? क्योंकि ये पहले वहां से पैसा लाते थे, कहां से, फॉरेन से, इंग्लैंड से, यहाँ पे चीजें खरीदने को। अब ये यहीं के रेवेन्यू को यहीं यूज करेंगे, समझ रहे हैं। और इसके बाद फिर मीर जाफर की डेथ के बाद नजीमुद्दौला बनते हैं, बट वो कोई मतलब का नहीं है, वो सब उनके पपेट रहते हैं, इनके वो होने का कोई सेंस नहीं रह जाता है। अब वो सब ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था, ठीक है। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, तो आप लोग अब इस स्लाइड पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, वॉर हारे हैं, ट्रीटी होगी, ठीक है। इन अगस्त 1675 रॉबर्ट क्लाइव साइंड टू इंपॉर्टेंट ट्रीटीज इन इलाहाबाद, one with the Nawab of Awadh and the other with the Mughal Emperor शाह आलम, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है, दो हुए हैं, पहली हुई थी नवाब ऑफ अवध की और दूसरी हुई थी मुगल एम्परर शाह आलम दूसरे। पेपर में ये क्वेश्चन तक आया है कि अगस्त में हुई थी, ठीक है, पहले कौन सी हुई, नवाब ऑफ अवध के साथ हुई थी या मुगल एम्परर के साथ। तो यूपीएससी बहुत प्रिसाइसली पूछता है, प्लीज हर एक चीज बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब नवाब शुजा-उद-दौला के साथ होगी, ये कहाँ के नवाब हैं, अवध के नवाब, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, सरेंडर इलाहाबाद करा लिया इनसे और कारा टू एम्परर शाह आलम टू। अभी देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग बातें ने शाह आलम टू के लिए क्यों करवाया है। इसमें मैंने जितने हाइलाइट्स दिए ना, सब इंपॉर्टेंट, पूरी स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए एनोटेट कर देता हूं, ठीक है। तो अब इन्होंने सरेंडर करवा लिया, ठीक है। और इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद होगी नवाब शुजा-उद-दौला के साथ ट्रीटी, ठीक। अब इन्होंने इलाहाबाद और कारा को करा लिया शाह आलम टू के लिए। गिव 50 लाख रुपीज टू द कंपनी फॉर वॉर इंडेमनिटी, मतलब समझिए वॉर भी हमसे किया और पैसा भी हम ही से ले रहे हैं, ठीक है। गिव फुल पोजेशन टू हिज स्टेट टू बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस, और उनके स्टेट का पूरा पोजेशन ले लिया टू बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस, ठीक है। अब शाह आलम टू एग्रीड टू रिसाइड इन इलाहाबाद, ताकि इन्हें इलाहाबाद में रख सकें, इसीलिए नवाब ऑफ अवध से शुजा-उद-दौला से उन्होंने क्या कराया था, ट्रीटी में सरेंडर कराया था, ठीक है। अब विच वाज सीडेड हिम बाय द नवाब ऑफ अवध, जैसा कि मैंने बताया, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अंडर द प्रोटेक्शन वो किसी को नहीं देते थे, वो सिर्फ बंदगी रखते थे सबके ऊपर, कंपल्शन करते थे, दैट्स सेपरेट मैटर। चलिए, इशू ऑफ फरमान granting the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to East India Company in exchange for the annual payment of 26 lakh। सोचिए उस समय में, और अब ब्रिटिशर्स के पास पावर आ गया है, दे फाइनली बिकम द रूलर। 1757 से उन्होंने शुरू किया था और अब वो फाइनली रूलर बन चुके हैं, ठीक है। अब उन्होंने 53 लाख फिर से लिए अपनी, किसके लिए, आर्मी के मेंटेनेंस के लिए, जो भी वॉर में खर्चा हुआ उसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ अपने ये वॉर खत्म होते हैं। मैं समझता हूं कि मैंने जो भी पढ़ाया है आप लोगों को समझ आया होगा, और इस सारे जो भी मैंने आपको स्लाइड्स दिए हैं, इन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, और इनकी एक एक चीज को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस एंड स्टे कीप स्टडीइंग।